नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। इस वक्त मैं मौजूद हूं पलवल में, जहां पर फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद के द्वारा एक डॉक्टर्स का गेट टुगेदर रखा गया, जिसके अंदर बहुत सी नई टेक्नोलॉजी, नई स्कीम्स बताई गई। फोर्टिस हॉस्पिटल जाना माना हॉस्पिटल है जो कि बहुत समय से लोगों की सेवाओं में लगा हुआ है। खासकर यहाँ पे महिलाओं के बारे में, गायनीज के बारे में बताया गया। महिलाओं को जो यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम होती है और यूट्रस की सर्जरी जो करवाने में बहुत ज़्यादा डरते हैं, खासकर उन लोगों के लिए कि यूट्रस के अंदर किस तरह की नई टेक्नोलॉजी के साथ दूरबीन सर्जरी आ गई है। अब उतना ज़्यादा पेन नहीं होता और किस लेवल तक हम लोग सर्जरी कर सकते हैं। क्या कहना है, आज जो आपने गेट टुगेदर एक रखा डॉक्टर्स का, क्या इसका मोटिव था? हमारा फोर्टिस फरीदाबाद की तरफ से मेन मोटिव इस सीएमई का ये था कि एक तो कोविड टाइम्स के बाद एक वर्चुअल चीज़ों को त्याग कर और पर्सनली मिलना एक सबसे बड़ा मोटिव था, और दूसरा मोटिव ये था कि जो केसेस पूरे फरीदाबाद एनसीआर में कोई नहीं कर रहा है लैप्रोस्कोपी द्वारा, वो हम कर रहे हैं। उस वर्क को हम प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे और हम ये बताना चाह रहे थे कि वो सर्जरीज कंपैरेटिवली ओपन सर्जरी से कितनी ज़्यादा कन्वीनियंट और कंफर्टेबल होती है पेशेंट के लिए। जब एक महिला का यूट्रस रिमूव हो जाता है तो उसके बाद जो पेन होता है वो किस लेवल तक जा सकता है, आप ही महिलाएं आप समझ सकती हैं। बिल्कुल। और वो महिला किसी को बता नहीं सकती, वो पेन वही बर्दाश्त करती है। देखिए, यूट्रस निकलने के बाद जो है, अगर ओपन सर्जरी होती है तो पेन थोड़े लंबे टाइम तक चलता है, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं कि 2 हफ्ते के आसपास चलता है। बट अगर यही सर्जरी दूरबीन द्वारा या लेज़र द्वारा की जाती है तो इसमें पेन जो है वो 2 दिन में ही कंपैरेटिवली इतना कम होता है कि हफ्ते में महिला जो है वो अपनी रसोई का सारा काम खुद कर सकती है, उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ सो कंफर्टेबल। क्या लगता है मैम, जिस तरह से आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और फोर्टिस का जाना माना नाम है, आप और डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा नाम ऑलरेडी है, किस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगे खासकर वुमेन्स को कि टाइम टू टाइम हाइजीन रहें अपना? मैं सबसे पहले सब औरतों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि औरतें हमेशा अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करती हैं, फैमिली को प्रायोरिटी देती हैं। उन्हें ये समझना और सोचना ज़रूरी है कि अपनी हेल्थ की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो स्वस्थ रहेंगी तभी उनका घर परिवार और बच्चे स्वस्थ रह सकते हैं। तो अपनी किसी भी बीमारी को नेगलेक्ट ना करें, समय से उसकी जांच कराएं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना इलाज, आजकल इजी इलाज है, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा इलाज की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट कैंसर तक का इलाज लैप्रोस्कोपी से हो रहा है, तो बहुत कन्वीनियंट इलाज है। इसलिए इन चीज़ों को नेगलेक्ट ना करके अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान दें, जिससे कि एक स्वस्थ परिवार और स्वस्थ देश की रचना हम कर सकें। कुछ गर्ल्स को मैम पीरियड्स में पेन होता है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है, या कुछ को टाइम पे पीरियड्स होते ही नहीं है, तो वो भी क्या इसका इस लाइन का संकेत है? जो पीरियड्स में पेन होना है वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर पीरियड्स में इतना पेन होता है कि जिससे हमारा नॉर्मल लाइफ का रूटीन अगर डिस्टर्ब नहीं होता है, तो उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसको समझना ज़रूरी है कि ये एक फिजियोलॉजिकल चेंज है और ये रह सकता है टिल द टाइम अ फीमेल गेट्स मैरिड, जब तक उसकी शादी नहीं होती या बच्चे नहीं होते। लेकिन अगर पीरियड्स के दौरान पेन ऐसा है जिसमें उसको कोई इंजेक्शन लगवाना पड़ता है या उसका डेली लाइफ का रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई पैथोलॉजी होती है, कोई ना कोई बीमारी है, और उसके लिए इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। चाहे वो यंग लड़की हो, चाहे मिडिल एज हो, या अगर किसी को पहले पेन नहीं होता था पीरियड्स में और अब नया पेन शुरू हो गया है आफ्टर 10 ईयर्स और सो, इसका मतलब ज़रूर कोई ना कोई बीमारी है और उसके लिए सही प्रशिक्षण की ज़रूरत है।